हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। दोस्तों, मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब आज सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस बात को आज 3 दिन हो गए, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि बिग बॉस ने अब तक ये बात जो है बिग बॉस ओटीटी में आए हुए कंटेस्टेंट को क्यों नहीं बताई है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कल जो है करण जौहर आएँ और करण जौहर आकर जो है बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट को ये बात बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिग बॉस जो शो है इसको इतना लोग नहीं जानते थे। बिग बॉस 13 आने के बाद जो है जो इनके फैन नहीं थे, जो बिग बॉस नहीं देखते थे, वो भी बिग बॉस के फैन बन गए थे बिग बॉस सीजन 13 के बाद से। और बिग बॉस का खुद कहना था सिद्धार्थ शुक्ला की जर्नी में कि वो बिग बॉस के लिए उस जीरो के समान है जिसके बिना पूरा मैथ ही अधूरा है। और हम लोगों ने खुद देखा है कि जब भी बिग बॉस की टीआरपी लो होती थी तो वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की जोड़ी को बुलाते थे कि ताकि उनके शो की टीआरपी बढ़े। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि आज 3 दिन हो गए लेकिन फिर भी जो है बिग बॉस ने घर के कंटेस्टेंट को ये बात नहीं बताई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल करण जौहर आए और घर के कंटेस्टेंट को जो है ये बात बताएं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कल जो है शो में इसके अलावा जो है रीता चड्ढा और जो है वेब सीरीज आने वाली है कैंडी, और जिसके जो लीड एक्टर है रीता चड्ढा और रोनित रॉय, वो दोनों जो है शो में आएंगे और घर के कंटेस्टेंट को जो है कुछ टास्क वगैरह कराएंगे। इसके अलावा जो है रूबीना दिलक और निकी तंबोली भी आपको शो में दिखाई देंगे। और मे भी वो जो है इविक्शन होने वाला है घर में, जिसमें कि 3 लोग नॉमिनेट हैं, दिव्या अग्रवाल, मिलिंद गाबा और अक्षरा। इन तीनों में से किसी एक इविक्शन को वो अपने साथ बाहर लेकर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों वैसे देखा जाए तो वोटिंग तो सबसे ज्यादा जो है अक्षरा को मिल रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेहा का कनेक्शन टूटने के बाद जो है मिलिंद गावा बाहर निकल के आ रहे हैं और वो गेम को काफी अच्छे से खेल भी रहे हैं और उनका गेम देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि जब तक वो नेहा के साथ कनेक्शन में बंधे हुए थे ना, कहीं नेहा उनको दबाने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि उन्होंने प्रतीक के साथ कनेक्शन बनाया और प्रतीक, जब तक नेहा का कनेक्शन उनके साथ नहीं था, प्रतीक अपना गेम काफी अच्छे से खेल रहा था, लेकिन नेहा का कनेक्शन बनते के साथ ही जो है प्रतीक का गेम लूज पड़ गया है। और वही काम मिलिंद के साथ था। जैसे ही मिलिंद का कनेक्शन नेहा से टूटा, मिलिंद का गेम इतने अच्छे से बाहर निकल के आ रहा है, वो बंदा इतने अच्छे से गेम खेल रहा है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि जो मिलिंद गावा है इस बार उसका घर से इविक्शन हो। वही अगर बात करें दिव्या अग्रवाल की, तो दिव्या अग्रवाल को भी कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। मे भी इसी वजह से जो है वो मेरे ख्याल से अभी कुछ ज्यादा खास कर नहीं पा रही, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है इधर की उधर की, मतलब इधर उधर लगाने की, कनेक्शन तोड़ने की। भैया मुझे कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाए और मैं अपना गेम खेलना है जो स्टार्ट करूं। और वहीं पर जो अक्षरा जी हैं, अक्षरा जी मुझे शो में कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। वो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ दूसरों के कंधों पर रख के जो है आगे बढ़ना चाहती है शो में, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, लेकिन उनका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। जब उनकी बात आती है ना तो वो सिर्फ शो में चिल्लाना शुरू कर देती है और उनकी बातों का ना कोई मतलब ही नहीं होता, कोई सेंस ही नहीं होती उनकी बातों की। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई घर में कल जाए तो वो अक्षरा होनी चाहिए, क्योंकि अक्षरा सिंह जो है कोई भी अपना गेम नहीं खेल पा रही हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं घर के नए बॉसमैन और बॉस लेडी की, तो यहाँ पर जो है 3 कंटेंडरशिप मिली थी, निशांत मूस को, प्रतीक नेहा को और मिलिंद गावा और अक्षरा को। ये तीनों कंटेंडरशिप मिली थी इन तीनों को घर के नए बॉसमैन और बॉस लेडी बनने के लिए। और जिसके लिए इनको एक टास्क करना था, इस टास्क में जो है इनको एक लैडर दी गई थी, तीनों को एक एक, और तीनों को उस लैडर को जो है स्ट्रैप लगाने थे और जिसकी लैडर में सबसे ज्यादा स्ट्रैप होते वो बन जाता घर का नया बॉसमैन और बॉस लेडी। और ये स्ट्रैप इनको इस तरीके से मिलने थे कि घर के बाकी लोगों की जो है घर से चिट्ठी आती और इनको जो है वो चिट्ठी उठानी थी। और ये इनका डिसीजन था, इन तीनों कनेक्शन का अलग अलग डिसीजन था कि ये चिट्ठी जो है उनको देनी है या नहीं देनी है। तो ऐसे में प्रतीक और अक्षरा तो अपनी चिट्ठी जो है वो फाड़ देते हैं और अपनी स्ट्रैप एक एक स्ट्रैप लगा लेते हैं। और निशांत को जो है पहले से एक एडवांटेज मिल गई थी, जो कल शो के उड़ारिया में आए थे, उन्होंने उनको एक लैडर ऑलरेडी दे दी थी। तो ऐसे में कोई भी जो है अपनी लैडर नहीं बना पाया, तीनों की लैडर में सिर्फ एक एक स्ट्राइप लगा था, सबने जो है चिट्ठियां एक दूसरे को पढ़ने के लिए दे दी थी। तो ऐसे में इस हफ्ते जो है घर का कोई भी बॉसमैन और बॉस लेडी जो है वो नहीं बनेगा।